एवरीवन, माय प्रेगनेंसी जर्नी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जैसे आप यदि आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें पता होती हैं जो प्रेगनेंसी होने के बाद होती हैं। ठीक है, कई बार बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से सर्च करते हैं, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आदि से सर्च करके, और कुछ लोग बुक्स वगैरह से पढ़ के इतना तो उन्हें पता हो जाता है कि उन्हें प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। इन केस ऐसी कंडीशन हो कि आपको पीसीओडी हो, आपके मेंसेस इरेगुलर हो, ओवरवेट हो, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, यदि आपके जो पीरियड्स है इरेगुलर है, यानी आपकी जो साइकिल्स है इरेगुलर है। वैसे तो जो साइकिल्स होती है वो 28 to 30 डेज़ की होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे फिजिकल चेंजेस की वजह से ये थोड़ा डिले हो जाती है। मतलब 35 डेज़ ही पर होती है। तो ऐसी कंडीशन पे आप अपने नियरेस्ट या अपनी फैमिली गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। यदि आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा मिस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, अप्रॉक्स 15 डेज़ 20 डेज़ या मोर देन 1 या 2 मंथ्स का गैप आ रहा है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। आपकी जो बॉडी है आपको कोई ना कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम देगी कि आपके अंदर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मदद लीजिए, उनको दिखाइए एंड उनके प्रॉपर मेडिकेशन में फिर आगे बढ़िए। बट इन केस ऐसा कई बार होता है कि हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर रहे हैं, बट हमारे पीरियड जो है कुछ दिनों तक नॉर्मल चले, फिर उसके बाद फिर से रेगुलर हो गए एंड हमें सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। वीकनेस हो रही है, लेथार्जी फील हो रहा है, हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, भूख नहीं लग रही है, पूरा टाइम ऐसा लग रहा है कि हम कितने थके हुए हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए कि मैम मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है इसकी प्रॉब्लम से। आप अपने से कोई मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। गाइस, मैं कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हाँ डॉक्टर हूँ बट गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं कौन सी डॉक्टर हूँ ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। जो एक इरेगुलर मेंसेस के बाद भी यदि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो मैं अपनी इस माय प्रेगनेंसी जर्नी में आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरी बहनों को किसी न किसी को ये मेरे वीडियो के थ्रू मदद मिल जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके जो पीरियड से बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, जो आपकी साइकिल से 1 या 2 महीने या मोर देन 2 मंथ्स आ रही है, तो आप अपनी गायनी से कंसल्ट करिए। आप अपने से पुश मत करिए। ठीक है, कोई मेडिकेशन सेल्फ नहीं लेना है, आउट द काउंटर नहीं लेना है। ठीक है, तो इस बीच यदि आप अंडर मेडिकेशन रहेंगे तो सारी चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। मेरे साथ क्या हुआ गाइस कि मैंने इनिशियली अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे पीरियड्स आने के लिए मेडिसिन दी थी एंड 1-2 महीने के लिए वो चीज़ नॉर्मल हुई। फिर आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद वो फिर से वैसी ही हो गई जैसा पहले इरेगुलर थी। इस बीच मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया था। इन दैट टाइम कहते हैं स्टार्टिंग में यदि आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हो तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हो। मतलब सारी चीज़ें आप ट्रैक करते हो एंड उसी हिसाब से सारे काम करते हो, जैसे न्यूट्रिशियस फूड लेना एंड ज़्यादा वर्कलोड ना करना एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं एक नॉर्मल एज यूजुअल रूटीन की तरह सारी चीज़ें कर रही थी। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये गलती प्लीज़ मत करना। इनकेस यदि आपके जो पीरियड्स है, आपकी जो साइकिल है अपने टाइम से लेट हो रही है, मोर देन 1 या 2 वीक लेट है, तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। ठीक है, वो आपको तरीका बताएंगी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मैंने जब अपनी गायनी से कंसल्ट किया, मुझे अप्रॉक्स 25 to 30 डेज से ज़्यादा हो गए थे। इन दैट टाइम मैंने फॉलिक एसिड यूज़ किया एंड उस टाइम पे जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी मैंने किया। लेकिन जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तब मेरे को समझ में आया कि आपको इरेगुलर साइकिल के बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है।
तो आपको प्रेगनेंसी होती है इरेगुलर साइकिल के बाद, तो आपको जो प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में मेरा बताने का सिर्फ यही है कि यदि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं। आप मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपका माइंड उस साइड भी एक बार जाना चाहिए। मतलब जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपके इरेगुलर पीरियड से प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं होता, बट इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है ना। तो यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और आपको मतलब प्रेगनेंसी रुक गई है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिम्टम्स ज़रूर आएंगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरे जो पीरियड्स थे 30 डेज़ अप्रॉक्स लेट थे, तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मुझे मतलब भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, रोटी वगैरह जो खाने में रोटी वगैरह है वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खाऊंगी और मेरे को बहुत भारीपन सा लग रहा था। एंड उसके अलावा मेरे को चक्कर से फील हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बॉडी आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि नहीं, आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। आप मतलब आपका जो प्रेगनेंसी का एक फिटनेस क्राइटेरिया होता है, आप उस पर फिट नहीं बैठ रहे हो, बट आपके साथ ये चीज़ हो गई है। तो आप इस चीज़ को बिलीव करें। एंड इरेगुलर साइकिल होने के बाद भी आप अपने आप को इग्नोर मत करिए। आपकी बॉडी जो आपको सिम्टम्स बता रही है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करिए, उसको कंसीडर करिए एंड अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जितना जल्दी से जल्दी हो आप मिलिए। अब वो उनके प्रॉपर गाइडेंस में ही सारी चीज़ें आगे प्रोसीड करिए। मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे मैं तो यही थी कि मेरे को ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था, मेरे को कई बार हुआ, हर बार मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा होता था कि इरेगुलर पीरियड्स है, तो मुझे क्रैम्प्स होते थे, बट चक्कर वगैरह आना, लेथार्जी फील करना, भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स नहीं थे। बट इस बार जो हुआ, ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ हो रहे थे। कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि जो हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ हमारे साथ हो जाती है। सो जितना जल्दी से जल्दी आपको ये सिम्टम्स ट्रैक हो पाए, आप अपने कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, उनसे बात करिए एंड जैसा वो कहें उसको फॉलो करिए। मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को कई बार ऐसा फील होता होगा कि आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है बहुत ही अच्छी तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से मतलब हुई, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको पहला प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से हो, दूसरी प्रेगनेंसी भी आपकी वैसी ही जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि पहली प्रेगनेंसी जो थी मेरी बहुत अच्छे से गई थी, बट दूसरी जब प्रेगनेंसी है, इन दैट टाइम जब मुझे पता चला, तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। यानी फिर भी मैं अपने आप को ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि मैं जब कोई भी चीज़ कर रही थी तो मुझे एक इरिटेशन सा फील होता था कि मतलब मुझे काम करना तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रही। फिर भी मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरे 7 मंथ्स काम किया था, उसके बाद मैंने लीव ले ली थी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी का भी वैसा ही हुआ कि इनिशियली मैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी अभी अच्छे से ही वो कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं हुए हैं कि मैं उसकी वजह से बेड रेस्ट लूँ। और मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने भी मुझे एडवाइस नहीं किया कि आप बेड रेस्ट लो या नहीं लो, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ऐसे जो रूटीन की तरह उन्होंने मुझे फॉलो करने के लिए कहा। बट एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब 4 या 5 घंटे खड़े होने के बाद तकलीफ शुरू हुई। तब मैंने दिखाया तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एडवाइस किया कि नहीं, आप अब बेड रेस्ट ले लो। इन दैट टाइम मुझे अप्रॉक्स 2 मंथ्स ही हुआ होगा प्रेगनेंसी कंसीव किए। तो फिर मैंने 1 महीने के लिए अपना बेड रेस्ट कंटिन्यू किया। अब जो कि हम लोग वर्किंग लेडीज़ हैं तो घर में रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। घर में आप 2, 4, 6 घंटे रह सकते हो, बट आपको यदि पेशेंट के कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे हैं तो आप वो चीज़ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक बेड रेस्ट तो ठीक है,
आप अंडर सुपरविज़न आप अपना वर्क थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होती है। यदि आपका IVF वगैरह है तो वो बात अलग हो जाती है, या आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें बात अलग हो जा रही है। बट यदि आपको इरेगुलर पीरियड्स के बाद ये जो मेरे साथ जो सिम्टम्स हो रहे हैं, इसमें यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आप एक नॉर्मल अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं करना है कोई भी चीज़, बट नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगी। एंड ये मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वीक टू एंड तक मैं अपनी जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है मैं आपको शेयर करूँगी। एंड मैं उन चीज़ों से कैसे ओवरकम हो रही हूँ। जैसे मुझे कोई भी चीज़ हिट कर रही है, जैसे वीकनेस हो रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप ठीक है मेडिकेशन एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, उसके अलावा भी घर के की कुछ चीज़ें यूज़ करके इस चीज़ से आप हेल्प लेके अपने आप को सेव कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो मेडिसिन होती हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस की है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेना है गाइस। मॉर्निंग या इवनिंग आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको कर देना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के इनिशियल डेज से, क्योंकि ये आपको एंड में हेल्प करेगा। जब आपका कंप्लीट प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको ये मदद करेगा। हमें नहीं पता कि उस टाइम पे क्या होना है, ये तो 8 मंथ के बाद ही डिसाइड होता है कि आपका वो सी सेक्शन जा रहा है या नॉर्मल जा रहा है। बट आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के इनिशियल स्टेज से मतलब आपका जैसे ही 14-15 वीक स्टार्ट हो तो आप एक लाइट एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम वगैरह, नॉर्मल वॉकिंग वगैरह ये सब स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इस बीच आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप कितनी भी वर्किंग हो, कहीं भी जा रही हो, आप पानी स्किप मत करिएगा, ठीक है। आपको यदि प्यास नहीं भी लग रही है लेकिन हर 10 मिनट में आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, ठीक है। वर्किंग लेडी होने के साथ साथ आपको ये चीज़ अंदर में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कमी नहीं होने देगा। एंड यदि एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा रहेगा तो आपके जो चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी के वो बढ़ जाएंगे। नो मैटर कि आपको सी सेक्शन हुआ है, कुछ उसकी भी अलग कंडीशंस होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ों की बात अलग है। बट हाइड्रेशन प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल प्रेगनेंसी। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी टू माई होल प्रेगनेंसी जर्नी। थैंक यू सो मच।